नमस्कार दोस्तों, आज है 31 अगस्त और हम देखेंगे 31 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों एक एक कर क्वेश्चंस के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। एक और बात दोस्तों कि आज मैक्सिमम प्रश्नों में हमने ऑप्शन नहीं लिया है, तो उसको डायरेक्ट सीधे ही हमने आंसर के माध्यम से उन सारे प्रश्नों को देखेंगे। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, और वो कह रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। अभी हमने हाल ही में पढ़ा था कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है दोस्तों, तो ये आपका जापान हो रहा है। और जापान में भी पूछ ले कहाँ पे हो रहा है, तो जापान में टोक्यो शहर में हो रहा है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इसका कौन सा संस्करण है ये, तो ये इसका 27वां एडिशन है दोस्तों इसका। अगर बात करें इसका खिताब किसने जीता है, विक्टर एक्सेल्सन यामागुची, काफ़ी डिफिकल्ट नाम है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही है जीते हैं दोस्तों। अगर विक्टर एक्सेल्सन की बात की जाए तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये आपके रहने वाले हैं डेनमार्क के। इसको इरेज कर लेते हैं दोस्तों, इस चीज़ों को इरेज कर लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं। जी हाँ, तो विक्टर एक्सेल्सन ये कहाँ के रहने वाले हैं आपके, तो दोस्तों ये डेनमार्क के रहने वाले हैं। और इन्होंने क्या जीता है, तो ये पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। और यामागुची की बात की जाए दोस्तों, तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये जापान की ही हैं। और इन्होंने क्या जीता है, महिला एकल का खिताब जीता है। और ये इन्होंने किसको हराया दोस्तों, विक्टर एक्सेल्सन की बात की जाए तो ये इन्होंने थाईलैंड की टीम को हराया है, थाई टीम को हराया है थाईलैंड की। और जापान ने चीन की टीम को हराया है, या चीन की चेन युफेई को हरा करके ये खिताब जीता है महिला एकल का। और पुरुष एकल में विक्टर एक्सेल्सन जो कि डेनमार्क है। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, जापान में हुआ था। देखते हैं अगले प्रश्न को, और वो कह रहा है 50वां शुभंग लीला महोत्सव कहाँ मनाया गया। पहले चीज़ ये जानिएगा, ये शुभंग लीला ये बेसिकली मनाया कहाँ पर जाता है, तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ये शुभंग लीला महोत्सव ये है क्या दोस्तों, ये बेसिकली एक रंगमंच का कार्यक्रम है। और इसका खास बात यह है कि इसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं वो महिला कलाकार की भूमिका निभाते हैं, और महिला कलाकार पुरुष कलाकार की। और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इसका नाम इंपॉर्टेंट है, शुभंग लीला महोत्सव। ये कहाँ पे मनाया गया है, मणिपुर में। तो मणिपुर की बात कर ले दोस्तों, तो राज्यपाल आप जानते हैं एल गणेशन जी, और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो कह रहा है ये महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों। जी अभी बनाने के लिए इसको मंजूरी मिली है, और ये कहाँ बनाया जाएगा, तो ये नागपुर में बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये पहला क्या होगा, पहला दिव्यांग पार्क होगा दोस्तों। इतना है इसके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, देखिए आपका इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री किताब किसके द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक लिख दी गई दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये नेहरू के कार्यकाल से लेकर मोदी के कार्यकाल तक का इसमें पूरा जिक्र है दोस्तों। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1947 के बाद से भारत, इंडिया एंड चाइना, इन दोनों देशों की तुलना भी की गई है। तो ये लिखी किसके द्वारा गई है, ये नाम इंपॉर्टेंट बनता है, वो नाम है पुलाप्रे बालकृष्णन। और ये दोस्तों रिलीज की जाएगी सितंबर में। जी हाँ, सितंबर में इसका जो है ये क्या है, ये पुस्तक आएगी सामने। नाम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। नेहरू यानी कि भारत देश के पहले प्रधानमंत्री से लेके अब तक के प्रधानमंत्री तक के ये ब्रीफ हिस्ट्री इसमें जिक्र है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, और वो कह रहा है सेबी का चौथा पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी का चौथा पूर्णकालीन सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है। एस.के. मेहंती, अनंत बरुआ, अश्विनी भाटिया, अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। दोस्तों भी जो चौथा नियुक्त किया गया है वो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही है। और ये तीनों की बात की जाए दोस्तों, तो जैसे ही चौथा पूर्णकालीन सदस्य, 3 इसके पूर्णकालीन सदस्य और होंगे, वो तीनों ये हैं, एस.के. मेहंती, अनंत बरुआ और अश्विनी भाटिया। और चौथे कौन बन गए, तो अनंत नारायण गोपाल कृष्णन जी बन गए हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और वो कह रहा है नीति आयोग जम्मू और कश्मीर में कितने अटल टिकरिंग लैब ATL अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों 500 अटल टिकरिंग लैब की स्थापना करेगा कौन, नीति आयोग जम्मू कश्मीर में। बेसिकली वहाँ पे स्कूलों में, ये स्कूलों से संबंधित योजना है दोस्तों।
मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? पहले इसके बारे में बात कर लिए, मिस दिवा यूनिवर्स है क्या? दोस्तों अगर मिस दिवा यूनिवर्स की बात की जाए तो ये जो आपका मिस यूनिवर्स होगा उसके लिए क्या होता है, भारत की तरफ से कौन उसमें भाग लेगा, उसके लिए एक प्रकार का ये सिलेक्शन है। पहले बात कर लेते हैं मिस दिवा यूनिवर्स की, तो वो बनी है आपकी जी हाँ, दीविता राय बनी है। तो आप दोस्तों जानते हैं कि मिस यूनिवर्स 2021 जो थी हरनाज सिंधु, उन्होंने क्या है अपने उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहना है। बेसिकली जब मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब होगा दोस्तों, तो उसके लिए क्या होगा, दीविता राय वहाँ पे क्या करेंगी, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी हाँ, तो पहले भारत में सिलेक्शन होगा, तो उस सिलेक्शन में आप ये बेसिकली समझिए, पहले भारत में सिलेक्शन हुआ है, उस सिलेक्शन में दीविता राय क्या हुई है, मिस दिवा यूनिवर्स चुनी गई है। अब ये क्या करेंगी, ये मिस यूनिवर्स 2022 का जो खिताब होगा उसमें ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगी। और दोस्तों बात कर लें 2021 का मिस यूनिवर्स विजेता कौन थी, तो वो इंडिया से ही थी और उनका नाम क्या था दोस्तों, तो हरनाज सिंधु। इसके साथ ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा कि अगले साल की जो विजेता होंगी दोस्तों मिस यूनिवर्स 2022, उसमें उनको ताज कौन पहनाएगा, तो उसके पिछले साल जो विनर होते हैं, जैसे हरनाज सिंधु इस बार विनर हैं 2021 का, तो वो ताज पहनाएंगी। अगले प्रश्न को देखते हैं, वो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने? नाम याद देखिएगा, तेज गेंदबाज की बात करें दोस्तों, स्पिन गेंदबाज की नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज अभी हाल ही में जेम्स एंडरसन बने, ऑप्शन नंबर बी, ये सही है दोस्तों। जेम्स एंडरसन ने कुल 950 विकेट ले लिए हैं और उन्होंने किसको, ग्लेन मैकग्रा को, जिनका 949 विकेट था, उनको पीछे छोड़ दिया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज बने हैं दोस्तों। अगर इस बात की जाए 950 विकेट की, तो इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 664 विकेट लिए हैं और किसी भी टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले हाईएस्ट विकेट गेंदबाज बन गए हैं। और दोस्तों बात की जाए तो इंग्लैंड की तरफ से इन्होंने सर्वाधिक 259 विकेट ओडीआई में लिए हैं, जो कि इंग्लैंड की तरफ से सर्वाधिक है दोस्तों। और इसके साथ ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आईसीसी में सबसे सफल गेंदबाजों की अगर बात की जाए, ये तो तेज गेंदबाजों की बात होगी दोस्तों, सबसे सफल तेज गेंदबाज की बात की जाए तो मुथैया मुरलीधरन जो थे वो कहाँ के थे, श्रीलंका देश के थे, जिनके नाम सबसे ज़्यादा 1347 विकेट हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों शेन जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे, जिनके नाम 1001 विकेट। और तीसरे नंबर पर अनिल कुंबले जिनके नाम 956 विकेट हैं। एंडरसन की दोस्तों अगर बात कर लीजिए कहाँ के हैं, ये आपको याद रखना है, तो ये आपके इंग्लैंड देश के हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, और वो कह रहा है जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? याद रखिएगा, जूता और चमड़ा उत्पादन नीति, तो ये लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बना है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखते हैं, T20 क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? या भारत की ओर से T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने दोस्तों, आर शर्मा, रोहित शर्मा बने हैं T20 क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले। अगले प्रश्न को देखते हैं, और वो कह रहे हैं यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का, ये याद रखिएगा, उसका खिलाड़ी ऑफ द ईयर पुरस्कार तो ये दोस्तों दो लोगों को दिया गया है। एक तो पहले हैं करीम बेंजेमा है, और दोस्तों दूसरा जो नाम है वो है एलेक्सिया पुटेलरा। ये दो लोगों को चुना गया इसके लिए खिलाड़ी ऑफ द ईयर, करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलरा। अगले प्रश्न को जो है आज का आखिरी प्रश्न वो देखते हैं दोस्तों, वो कह रहा है फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? ये नाम इंपॉर्टेंट रखिएगा, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, इसका खिताब कौन जीता है? ये रेस से संबंधित है फुटबॉल 1 का, तो इसको जीते हैं, सुना हुआ नाम होगा आपका, मैक्स वर्स्टप्पन। इन्होंने क्या जीता है? बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है फार्मूला 1 रेस से संबंधित। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम किसी स्टेट को मेंशन नहीं किए हैं, अगले वीडियो में ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।